Hey guys, this is Vishnu and you are watching Delta Physics. So guys, इस लेक्चर में मैं सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एडवांस में पूछ चुका है ना। सो क्वेश्चन देखो, देखने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा बट इट विल बी सिंपल, है ना, जब मैं क्लियर कर दूंगा तब। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लार्ज मास कैपिटल एम एंड ए स्मॉल मास स्मॉल एम हैंग एट टू एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस थ्रू अ स्मूथ ट्यूब। सो बेसिकली ये ट्यूब है और ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग से ये स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों ही बंधे हुए हैं। ठीक है, इन द फिगर द मास स्मॉल एम मूव्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ विच लाइज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना, जहाँ पे बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये ट्यूब है, इस ट्यूब में एक रस्सी गई हुई है, इस रस्सी से स्मॉल एम जुड़ा हुआ है, कैपिटल एम जुड़ा हुआ है ना। और क्या है, और स्मॉल एम क्या कर रहा है, बेसिकली सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा, ये सर्कुलर मोशन इसलिए कर रहा है ताकि स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक ना, क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। सो बेसिकली इसीलिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई आप मुझे फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन बता दो कि कितना रोटेशन हो रहा है पर सेकेंड, कि जिससे कि क्या हो रहा है, जिससे कि कैपिटल एम स्मॉल एम क्या हो, स्टेशनरी हो, है ना, इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक ना, तो भाई हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो आप कि ये सर्कुलर पाथ बना रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, ये इसकी लेंथ एल है बेसिकली। तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि इसका कुछ रेडियस होगा इस सर्कुलर पाथ का, है ना। सो उसे आप स्मॉल आर कर कंसिडर कर लो। ठीक है ना। अच्छा, हमें कुछ और भी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि इसमें टेंशन टी दिख रहा है ना, इसमें टेंशन टी दिख रहा है, और इधर की तरफ क्या दिख रहा है, कैपिटल एम जी। ठीक, अच्छा यहाँ पे भी हमें दिख रहा है स्मॉल एम जी, तो इसको इधर की तरफ कुछ बैलेंस करने के लिए होना चाहिए। सो इसमें टेंशन टी है तो एक ही रस्सी है, तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगा। ठीक है, और वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहे तो ये भी थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक ना। सो ये टी, तो ये टी के दो कंपोनेंट कर लो, टी कॉस थीटा, टी के दो कंपोनेंट टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, है ना, टी के दो कंपोनेंट टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देख रहे हो कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली, सो उसे बैलेंस कौन कर रहा है, टी साइन थीटा। ठीक है, टी के दो कंपोनेंट कर लो, टी के दो कंपोनेंट टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, इधर भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टी कॉस थीटा बराबर क्या होगा, स्मॉल एम जी मुझे दिख रहा है, टी कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, आपको दिख रहा है टी कॉस थीटा बराबर एम जी और टी साइन थीटा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक ना, जहाँ पे आर क्या है, सर्कुलर पाथ का रेडियस। ठीक है, जिसको हमने खुद कंसिडर किया है। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, यहाँ पे टेंशन टी बराबर एम जी है, सो टी बराबर एम जी, कैपिटल एम जी। सो हमें यहाँ पे तीन चीज़ें मिली। ठीक ना, तो यहाँ पे अब हमें कुछ एलिमिनेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो रेडियस आर को हमने खुद कंसिडर किया है, सो हमें इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो गाइज आप देख पा रहे हो कि ये लेंथ एल है, सो एल के दो कंपोनेंट, इधर का कंपोनेंट एल कॉस थीटा होगा और इधर का एल साइन थीटा। सो आर बराबर क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, है ना। सो टी साइन थीटा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर की जगह एल साइन थीटा कर लो आप। ठीक है, बढ़िया। तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सो टी बराबर कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है, सो टी बराबर क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल, और यहाँ पे एक और टी है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, टी बराबर एम जी। ठीक ना। सो अब हमें मतलब है सिर्फ दो इक्वेशन से, टी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर एल और टी बराबर एम जी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन सेम है ना, अगर ये दोनों बराबर हो जाए सो लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाएगी, और ये दोनों मासेस स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या करेंगे, स्टेबल रहेंगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगी, स्टेशनरी रहेंगी। ठीक है, सो मैं इन्हें बराबर करने जा रहा हूँ बेसिकली। सो एम ओमेगा स्क्वायर एल बराबर कैपिटल एम इंटू जी, सो ओमेगा स्क्वायर बराबर एम जी बाई एम एल। ठीक है, सो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट के अंदर एम जी बाई एम एल। ठीक ना। सो मुझे क्या पूछा है, फ्रिक्वेंसी पूछा है। सो तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पहले आप ये बता दो, टाइम पीरियड जो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक, सो हमारा हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट के अंदर एम एल बाई एम जी। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी क्या होती है बच्चों, बता दो फटाफट। फ्रिक्वेंसी होती है हमारी 1 बाई टाइम पीरियड। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट के अंदर एम जी बाई एम एल। ठीक ना। सो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा, क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एम जी बाई एम एल। सो
ओके, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड और 1/2 पाई √mg/ml, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस क्या करना था, टेंशन्स को क्या करना था, एलिमिनेट करना था। सो टी के दो कंपोनेंट टी कॉस टी साइन थीटा किया। तो टी साइन थीटा को बैलेंस किसने किया, इस सेंट्रीपेटल फोर्स ने, जो कि mv²/L होता है बेसिकली। सो b बराबर ओमेगा r भी होता है। सो यहाँ से हमने m⍵²r लिखा, ठीक है। सो r की जगह मैंने क्या किया, L साइन थीटा रखा, जो जहाँ से यहाँ से ये आया, L के दो कंपोनेंट L cos L साइन थीटा, ठीक ना। सो ये आया और हमें फिर से दो इक्वेशन से मतलब था, mg बराबर m⍵²L। सो सॉल्व किया और ये हो गई थोड़ी लाइफ सिंपल, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको ये कठिन सा क्वेश्चन आपको अभी ईजी लगने लगा होगा और आप इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे गाइस। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।